नमस्कार दोस्तों। अगर आप इंडियन मार्केट को काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि हमारा जो मार्केट है इलेक्शन से जस्ट पहले अभी 4 जून को रिजल्ट आने हैं, उसके पहले काफ़ी वोलाटाइल हो चुका है। क्यों? क्योंकि पहले हमने ऑल टाइम हाई अचीव किया, उसके बाद में 3 से 4% का करेक्शन देखा गया, फिर से मार्केट ने रैली की है और अभी फिर से हम ऑल टाइम हाई के नज़दीक आ चुके हैं। पिछले कुछ महीनों में एफआईआईज ने भी काफी पैसा जो है वो इंडियन मार्केट से निकाला है और चाइनीज मार्केट में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की कोशिश की है। तो जब ये सारी चीजें हमारी मार्केट में चल रही है और इसी वक्त आपके पास एक लमसम अमाउंट है और आप कई दिनों से सोच रहे हो कि मैं ये लमसम अमाउंट स्टॉक मार्केट में निवेश करूं, लेकिन फिर आपको ये भी डर लगता है कि वोलाटिलिटी के चलते अगर मार्केट फिर से गिर जाती है और गलती से मेरी लमसम इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम हाई के पास होती है तो फिर मुझे नुकसान होगा, राइट? तो ऐसी सिचुएशन अगर आपकी भी है तो इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे बात करूंगा सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के बारे में। जब भी मार्केट काफी वोलाटाइल होती है, आपको समझ में नहीं आता कि मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, साइडवाइज रहेगी, तो ऐसे वक्त पे सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ये काफी एक बेस्ट ऑप्शन होता है निवेश करने के लिए। अब आप कहोगे कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, इसमें बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है, तो उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है, शायद आप में से कई लोगों को पता होगा, उसमें क्या होता है कि आपका जो सेविंग्स अकाउंट होता है उसमें से हर महीने आपके 5-10 हजार जो है वो आपके म्यूचुअल फंड में जाते हैं। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में क्या होता है कि आपके पास मान लो 2 म्यूचुअल फंड्स है, तो एक म्यूचुअल फंड में से दूसरे म्यूचुअल फंड में जो रेगुलर बेसिस पे पैसा ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब इसके आगे आप सवाल करोगे कि जब मेरी एसआईपी चल रही है तो मुझे सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करने की जरूरत क्या है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों है और किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा, ये मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। मान लेते हैं कि आपके पास लमसम अमाउंट आ गई है और आप इस कश्मकश में हो कि मैं पैसा डालूं या ना डालूं, क्योंकि मार्केट में कई तरह के जो न्यूज फ्लो है वो आ रही है। इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो 150% के पास है, पी रेशो काफी ज्यादा है, लेकिन सेम टाइम में चाइनीज मार्केट काफी सस्ता है, इसलिए एफआईआईज यहां से पैसा निकाल के वहां डाल रहे हैं। 4 जून को हमारे लोकसभा का रिजल्ट आने वाला है, उसमें किसकी सीटें कितने आएंगी वो नहीं पता। तो जब ऐसे जद्दोजहद में आप फंस जाते हो तो आपको सिंपली यूज करना है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब ये कैसे करना है? मान लो कि आपके पास एक बड़ी अमाउंट है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितनी भी हो, उसे उठा के लिक्विड म्यूचुअल फंड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में आपको निवेश करना है। ठीक है, अभी लिक्विड म्यूचुअल फंड और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड बेसिकली डेट फंड की कैटेगरी है। इसमें आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं अपना पैसा जो है वो बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। ऐसे बॉन्ड्स में निवेश करते हैं जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, ऐसे ट्रेजरी बिल्स में निवेश करते हैं जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है। अब आप मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ जैसी क्रेडिबल जो इंस्टीट्यूशंस है उनके बॉन्ड्स में अगर आप निवेश कर रहे हो तो गारंटीड आपको रिटर्न मिलने ही वाले हैं। तो फिर आप कहोगे कि सेविंग्स अकाउंट और इसमें क्या डिफरेंस है? तो इसमें डिफरेंस काफी बड़ा है। सेविंग अकाउंट्स में अगर आपका पैसा पड़ा रहेगा तो आपको 2.5 या 3% से ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलने वाले। अभी मेरा पैसा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसमें मुझे नॉमिनल 2.5-3% के जो रिटर्न है वो मिलते हैं सालाना, लेकिन आपकी इन्फ्लेशन कितनी है? आपकी इन्फ्लेशन तकरीबन 7-8% तक है। तो इसका मतलब क्या कि जो लमसम पैसा है आपका सेविंग्स अकाउंट में पड़े पड़े जो है वो बर्बाद हो रहा है, लेकिन आप सेम टाइम पे पूरा पैसा उठा के इक्विटी मार्केट में भी नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि आपको डर है मार्केट अगर 4-5% करेक्ट हो जाती है तो मेरा तो नुकसान होगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाती है। कैसे? मान लो कि 5% डाउन में आपकी कुछ किस्तें म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदने में जाएंगी तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तो ये एडवांटेज आप नहीं ले पाओगे अगर आप वोलाटाइल मार्केट में लमसम निवेश कर रहे हो। तो
तो आपको क्या करना है, लिक्विड फंड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में निवेश करना है, जिसमें आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे। आज के तारीख में लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में 7 से 7.5% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो, नॉमिनल है लेकिन बीट कर पा रहे हो। आपकी जो वैल्यू है मनी की वो सेविंग्स अकाउंट में पड़े पड़े खराब हो रही है, यहां पे आपकी वैल्यू खराब नहीं होगी। तो ये उठा के आपने डाल देना है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में, और फिर इंस्ट्रक्शन देना है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का। राइट, क्या होगा, जिस लिक्विड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में आपने पैसा डाला है उसे सोर्स फंड कहेंगे, और जिस इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको पैसा शिफ्ट करना है उसे टारगेट म्यूचुअल फंड कहेंगे। यानी सोर्स म्यूचुअल फंड में से आपका पैसा टारगेट म्यूचुअल फंड में जाएगा, वो भी पीरियडिकली, और आपके मर्जी से आप चाहे 10,000 रुपए महीना डालो, 20,000 महीना डालो, 50,000 महीना डालो, जो कुछ भी आपकी मर्जी है वो अमाउंट हर महीने जो है आपके इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जाएगी। जब तक आपकी पूरी वैल्यू लिक्विड फंड की खत्म नहीं हो जाती तब तक आपकी जो किस्तें हैं वो चालू रहेगी, और जो बैलेंस इसमें बचता है उसके ऊपर आपको 7-7.5% के जो रिटर्न है वो भी मिलते रहेंगे। और एक फायदा ये होगा कि आपकी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की वजह से इक्विटी मार्केट में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। मान लो मार्केट गिर गई तो उस वक्त आपकी जो किस्तें जाएंगी उससे ज्यादा यूनिट मिलेंगे, तो आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो नीचे आ जाएगी। राइट, तो वोलाटाइल मार्केट में बेसिकली आपको सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यूज करना है, और किसमें पैसा डालना है, लिक्विड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, ये दोनों फंड में ही पैसा डालना है। बाकी डेट कैटेगरी को आपको देखने की जरूरत नहीं है, उसमें कई सारे कैटेगरीज होते हैं, लेकिन ये 2 कैटेगरीज काफी सेफ है और अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट करते हैं। अब इसमें एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लेते हैं कि आपका जो टारगेट म्यूचुअल फंड है, यानी जिसमें आपको पैसा निवेश करना है, वो है क्वांट म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड। राइट, तो आपको लिक्विड फंड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड भी क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी का ही लेना पड़ेगा। ये एक टेक्निकल लिमिटेशंस है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का। आप HDFC के लिक्विड फंड में पैसा डाल के उसे ICIC या फिर क्वांट म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप फंड में नहीं ट्रांसफर कर सकते, ये प्रोविजन अभी तक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में नहीं है। तो मान लो कि आपको क्वांट स्मॉल कैप में डालना है तो क्वांट लिक्विड फंड चूज कीजिए। राइट, अगर आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा डालना है तो पराग पारिक जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका लिक्विड या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड चूज कीजिए, और फिर उसे इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि मेरा सिस्टमैटिकली सोर्स म्यूचुअल फंड से टारगेट म्यूचुअल फंड में पैसा धीरे धीरे शिफ्ट होना चाहिए। तो ये काफी जबरदस्त आइडिया है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर इसको अमूमन तौर पे यूज नहीं करते, लेकिन जो प्रो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें ये सारी चीजें पता होती है, तो ये सारी चीजों का पूरा बेनिफिट लेते हैं। सेबी ने हमें ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपके पास कुछ लमसम अमाउंट है तो आप डेफिनेटली सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का इस्तेमाल करोगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।